जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा का जो 22/12/2019 को शिफ्ट 1 में जो परीक्षा ली गई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसको हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। कुल 100 प्रश्न है और मैथ का प्रश्न हम स्किप करते जाएंगे। आसान प्रश्न है, उसका उत्तर बता देंगे, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और इसमें कुछ करेंट का भी प्रश्न होगा जो करना ज़रूरी नहीं रहेगा, क्योंकि 2019 के है, पर उससे आप समझ सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। पर हम उसको स्किप कर देंगे क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि मुझे गला में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के तहत परिवर्तित होती है। प्रश्न संख्या, ये करंट का प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ हुआ था? खेल से प्रश्न आता है दोस्तों, आप लोग इसको समझिए। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो रामगुंडम जो है, रामगुंडम तमिलनाडु, ये हो जाएगा सुमेलित, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन नामक समाचार पत्रिका आरंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्रिका है वो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए थे या आरंभ किए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो SO2 हो जाएगा, ऑप्शन डी SO2। प्रश्न संख्या 6 है और 6 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित है? कथन 1 है कि ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 3 है कि बिहार के करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। 4 है कि वीरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है, जो कि ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी, ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का आधार पर निर्धारित है का उल्लेख कीजिए। तो ये किस अनुसूची में दल बदल है ये बताना है। तो ये 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ये प्रश्न 8 नंबर स्किप करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? प्रजनन अंग नहीं है वो बताना है। तो वर्तिकाग्र जो कि प्रजनन अंग है, वर्तिका भी प्रजनन अंग है, पराग कोश भी प्रजनन अंग है, लेकिन बात करें बाह्य दल पुंज का तो ये प्रजनन अंग नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी किसका नस्ल है ये बताना है। तो निमाड़ी एक गाय का नस्ल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित है ये कौन सा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। प्रश्न संख्या 12 कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें जो तीर्थंकर हो जाएंगे वो पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, इसको आप लोग ध्यान से कीजिए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 13 कि निम्नलिखित में से पुस्तकों व उनके उल्लेखकों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, हिमालयन ओडिसी ई वीरेंद्र कुमार, जो बिल्कुल सही है। द कारिगल विक्ट्री वैल्यू फ्रॉम पीके टू पीके, कर्नल SC त्यागी, जो कि ये भी सही है।
वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटर सिन, ये नटवर सिन, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि ग्लोरियस डाई अस्पोरा, ये रजत कपूर, ये भी इनका सही है, यानी कि चारों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न स्किप करते हैं, करंट का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं है के बारे में बताना है। तो देखिए, इसके बात करें कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुने जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपना पद पर लोकसभा के कार्य के दौरान रहता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। अगला कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कार्रवाई करता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन डी है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है तब वह प्रथमतः मत दे सकता है, नहीं, प्रथमतः मत नहीं दे सकता है, बल्कि निर्णायक मत देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्णायक मत देता है। प्रश्न संख्या 16 की निम्नलिखित में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना के वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जालियांवाला हत्याकांड की वजह से लौटा दिए थे, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 स्किप करते हैं और 18 भी स्किप करते हैं, दोनों करेंट का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है कि जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ईरान में हो जाएगा। जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि थोड़ा आराम से बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, इसलिए तो आप लोग इसको फास्ट थोड़ा कर सकते हैं अगर आपको ये स्लो वीडियो लग रहा हो तो। प्रश्न संख्या 20 है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में बोला गया दोस्तों, तो ये धन विधेयक किसकी पूर्व सिफारिश पर? तो ये राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित नहीं, ये बताना है। तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में हो जाएगा, न कि केरल में, याद रखिएगा। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम और कुचियाट्टम भी केरल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि सरल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP शब्द का खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुलपास्को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुलपास्को। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये हो जाएगा, सादत खान को मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सआदत खान। प्रश्न संख्या 24 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है, याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर परिस्थित? उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, जो कि आने वाला करंट में से है दोस्तों, कि वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 1 मिनट दोस्तों, हाँ, तो प्रश्न संख्या 27 है कि गांधी सोलर पार्क, ये करंट का प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग स्किप करके चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो क्या शामिल है ये बताना है। तो वस्तुओं और सेवाओं के तो व्यापार शामिल होते ही हैं, पूंजी प्राप्ति और भुगतान भी शामिल होते हैं, बचत और निवेश नहीं होते हैं, अर्थात ऑप्शन ए और बी, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि प्रौद्योगिकी भारत
का कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी की बात किया जाएगा तो गोदावरी हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गंगा हो जाएगा 2525 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30 पर बढ़ते हैं। 30 है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए लंबित कर सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कुल 14 दिन तक ले ही लंबित या अपने पास रख सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो किनको नहीं किया गया ये बताना है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, बाकी सब लोग यहाँ से भारत रत्न द्वारा सम्मानित व्यक्ति हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि हीट रिफरेंस पुस्तक का लेखक कौन है। तो हीट रिफरेंस पुस्तक का लेखक हो जाएंगे सत्य नडेला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सत्य नडेला। प्रश्न संख्या 35 स्किप करते हैं दोस्तों, करंट का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। 36 का, हालांकि ये भी करंट का ही प्रश्न है, इसको हम लोग आपको आंसर बता देते हैं। 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एम भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो एम भास्करन जो हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे बॉडी बिल्डिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है किसका ये बताना है। तो लाल हो जाएगा। सर्वाधिक किसका प्रकीर्णन होता है तो बैगनी का, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41 है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमोद सावंत। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। तो नूर सुल्तान किसकी राजधानी होगी है तो ये कजाकिस्तान की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो नमस्ते शालोम जो पत्रिका है वो भारत और इजराइल के संबंधों पर स्थापित है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो 1958 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक, नहीं ये गलत हो जाए, 58 है वो 69 हो जाएगा, याद रखिएगा। यही इसका गलत है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1969 में हुआ था। प्रश्न यानी कि ऑप्शन ए केवल एक गलत था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल
बना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट, विलियम बैटिंग उस टाइम था, और 1833 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि सकरखेड़ा का लड़ाई कब हुआ था। सो सकरखेड़ा का जो लड़ाई था वो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था, याद रखिएगा 1724, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या ये है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच, वो उस टाइम का 2019 का ये करंट का प्रश्न है जो नोवाक जोकोविच ने जीते थे। पुरुष एकल में विजेता हैं नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो नोवाक जोकोविच जो वो सर्बिया के थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 पर आ गए हैं दोस्तों कि भारत का प्रथम लोकपाल कौन है। तो भारत का प्रथम लोकपाल वो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि जब गर्म पानी स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो उस प्रकार ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है ये बताना है। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति, जो कि चौथा बौद्ध संगति हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कहाँ हुआ था ये बताना है। तो कुंदन वन कश्मीर में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है कि 1816 में संगोली हो जाएगा दोस्तों, संगोली की संधि अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, नेपाल के बीच हस्ताक्षर हुआ था, यानी कि गोरखा यहाँ पर हो जाएगा, नेपाल को ही गोरखा बोला जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 में कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है। तो ये 4 से 5 बिलियन, याद रखिएगा, ना कि मिलियन, 4 से 5 बिलियन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि उदयपुर वन अभ्यारण्य कहाँ है। तो उदयपुर बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो शुक्रवाहिनी हो जाएगा, क्योंकि अंडाशय तो है ही, गर्भाशय तो है, फैलोपियन ट्यूब में तो होता ही, वहाँ निषेचन की प्रक्रिया होता है, तो यानी कि शुक्रवाहिनी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि प्रथम मुक्ति मोइन, ये करंट का प्रश्न है, इस ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, इसको हम लोग स्किप करके पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं दोस्तों। 57 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान में उद्देशिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कैवां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका के सदस्य नहीं है तो वह बताना कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारण के समय राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये 6 माह के लिए हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 माह। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, ये बताना है। तो इसका राइट, एक मिनट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों थोड़ा गला खराब होने के कारण थोड़ा हम धीरे बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को धीरे लग रहा है तो आप इसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरी माध्यम में बदल जाती है, ये प्रभाव को जाना जाता है। तो ये अपवर्तन जाना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा
ये प्रश्न करंट का स्किप करते हैं दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न है कि आहार नली की सबसे बड़ी परत क्या है। तो आहार नली की सबसे बड़ी परत क्या है ये बताना है। तो सिरोसा हो जाएगा, सिरोसा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है कि मानव के शरीर में कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन नहीं रक्त को ले जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जाता है कौन सा धमनी। तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किप करते हैं दोस्तों, प्रश्न ये करेंट का है। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है। तो विराटनगर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है कि संसद के प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो कब प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो 1971 में पेश किया गया था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 67 है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि में से वृद्ध हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर की बात है तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है। तो मीन वर्ग से संबंधित है ये बताना, कौन सा संबंधित है ये बताना है। तो शार्क हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 शुभंकर होगा। 2022 को जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है चीन के बीजिंग में, तो उसका शुभंकर क्या था ये बताना है। तो डूइंग हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित में से कौन से तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तो तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे ये बताना है। तो ये संभवनाथ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुत्रम पालकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो तमिलनाडु का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कोयना महाराष्ट्र में है, सारावती कर्नाटक बिल्कुल सही है, वाली मेला ओडिशा बिल्कुल सही है, सबारी गिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, यही इसका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका गलत उत्तर है। प्रश्न संख्या 73 है, स्किप करते हैं दोस्तों, करंट का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 74 है कि भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय क्या है। तो विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय संसद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। प्रश्न संख्या 75 है कि किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में मध्याह्न भोजन, ये भी याद रखिएगा, 1955 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तो क्या उद्देश्य था उसका ये बताना है। तो उसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 स्किप करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 77 भी स्किप करते हैं क्योंकि ये ऐसे इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमको याद है, लेकिन प्रश्न ये करंट का है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 78 है कि मिट्टी की स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है। तो यह निःशुल्क प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक का सही मात्रा की जानकारी देता है, जो कि बिल्कुल सही, यानी कि तीनों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव स्थल का अध्ययन है हो जाएगा दोस्तों। तो ये भीतरकनिका और पिंचावरण यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इब्न बतूता जो था मोरक्को के
टाइम में आया था, मोरक्को से आया था, ऑप्शन ए ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ये भी ठीक है। रेहला नाम का, रेहला का जो लेखक है वो इब्न बतूता, तीनों ठीक हो जाएगा। यानी कि ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 83 है कि जलेपला दर्रा कहाँ है? तो जलेपला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, याद रखिएगा जलेपला सिक्किम में। प्रश्न संख्या 84 है कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में है? तो मुरलेन जो हो जाएगा वो कहाँ, ये बताना है। तो मुरलेन आपका हो जाएगा मिजोरम में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है कि के वेणुगोपाल जो थे निम्नलिखित में से कौन सा पद पर थे और वर्तमान में नहीं है? तो ये अटॉर्नी जनरल थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था 1931 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर इसको पूरा करना है समीकरण को, तो इसको आप लोग बनाइए और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया द्वारा किया गया? हालांकि ये करंट का प्रश्न है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ट्विटर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 89 भी करंट का, स्किप करते हैं। प्रश्न संख्या 90 कि पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है कि किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह के पदास्थिति के पदावंत किया गया? यानी कि बताना कि प्लूटो को किस वर्ष उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा 2006 में। प्रश्न संख्या 93 की निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए की स्थानीय पवन है? तो चिनूक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनूक वहाँ का स्थानीय पवन है। प्रश्न संख्या 94 की निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है ये बताना है। तो मुजफ्फरपुर में है, बरौनी है, कहलगांव है, लेकिन औरैया में नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए औरैया नहीं है। प्रश्न संख्या 95 की निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था? तो के सिवान हो जाएगा, ऑप्शन बी, उस टाइम के सिवान थे। वर्तमान में इसरो के कौन अध्यक्ष हैं? अगर इसको बारे में आपको जानकारी है तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर इसको बताइए, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 इसको आप लोग खुद से बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर इसका हम बता देते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 97 को भी आप लोग खुद से बनाइए, इसका भी जो आंसर है 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 98 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा, खुद से बनाइए दोस्तों, ठीक है। और 100 का जो ये हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग इसको खुद से बना के चेक कीजिए। दोस्तों ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप अपना मर्जी से इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हालांकि आप लोग लाइक जरूर कर दिए होंगे, और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।